नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। जेल एक ऐसी जगह है जहां अपराधियों को कानून का डर दिखाया जाता है, जहां सजा काट रहे लोगों की सुरक्षा और अधिकारों की जिम्मेदारी प्रशासन के कंधों पर होती है। लेकिन अगर उसी जेल के अंदर से ऐसे आरोप सामने आए जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दे तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। उदयपुर सेंट्रल जेल से भी सामने आई है एक शिकायत जिसने हड़कंप मचा दिया है। एक बंदी ने जेलर और डिप्टी जेलर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप सिर्फ मारपीट के नहीं है, आरोप सुरक्षा के नाम पर कथित वसूली, धमकी, प्रताड़ना और झूठे मुकदमे में फंसाने तक के हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है। उसमें यह दावा किया जा रहा है कि बंदी की सुरक्षा के लिए पैसे मांगे गए हैं। बंदी की बहन खुलकर सामने आई और अब उसके अधिवक्ता ने भी अदालत में न्याय की गुहार लगाई है। आखिर सलाखों के पीछे क्या हो रहा है? क्या जेल के भीतर कोई खेल चल रहा है या फिर सिर्फ आरोपों की एक कहानी मात्र है? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। उदयपुर सेंट्रल जेल में बंद जयपुर निवासी राशि भारती ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश कर जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंदी का कहना है कि उसे सुरक्षा कारणों के चलते उदयपुर जेल भेजा गया था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उसे सुरक्षा देने के बदले 1 लाख रुपए की मांग की गई। बंदी के अनुसार उसने यह रकम देने से इनकार किया तो उसके साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार शुरू हो गया। उसने आरोप लगाया कि उसे लगातार दबाव में रखा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आरोपों की इस पूरी कहानी में एक और बड़ा दावा किया जा रहा है कि बंदी पक्ष का कहना है कि उनके पास बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जो उनके आरोपों को साबित कर सकती है। हालांकि इस ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पहले सुनिए यह कथित ऑडियो। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं जयपुर से पूजा भारती बोल रही हूँ। आपका गुड नेम? जयपुर से। हाँ, आपका गुड नेम क्या है सर? वीसी। सर मैं ये जानना चाहती हूँ, शशि भारती से पिछले 2 दिनों से एसटीडी पे कोई बात नहीं हो रही है। किससे? शशि भारती। हाँ, पिछले 2 दिनों से उससे एसटीडी से कोई बात नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है इसका रीजन मेरे को पता होना चाहिए ना सर, जबकि उसके साथ मारपीट हुई थी पिछले कई दिनों पहले। अच्छा। या तो आप मेरी, हाँ, इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, क्यों नहीं हो रही, क्या है, वहाँ पता करो तब पता चले। तो आप कितनी देर में बताएंगे मुझे बात करके, या तो आप कॉल करवा मैं पहले यहाँ काम लेता है, ये उसके यहाँ 1300 बंदी है, मैं एक ही को कहाँ ढूंढ के पता करूँ। तो सर यहाँ पे ड्यूटी पे कौन है? वो उनको भेजिए। ड्यूटी पे कौन है सर? नहीं, यहाँ ऑफिस के लिए, काम के लिए, ये बंदियों का इनके पास में इतना सारा थोड़ी है। सर बंदियों को कोई परेशानी होगी तो सर, एक सेकंड सर, आप जो बोल रहे हो रिकॉर्डेड हो रहा है। आप जो बोल रहे हो रिकॉर्डेड रहेगा सर। जो आप बोल रहे हो, अगर बंदी को कोई परेशानी है, उनके पेरेंट्स को परेशानी है, तो वो कहाँ जाएंगे? आपको ही फोन करेंगे ना। ये नंबर इसीलिए है ना। अरे इसकी जानकारी नहीं है शशि भारती, आप तो नाम ले रहे हो, उसकी बंदी के बारे में मुझे पूरी तरह से जानकारी तो आप जानकारी लेके मुझे बता दो। हेलो, हाँ बोल। हाँ फोन किए थे कि पूजा ने? हाँ वहाँ पे तेरे पास ही। जेल पे? हाँ क्या बात हुई? दोनों शिफ्ट वाले को फोन कर ले रहे। अच्छा, तो क्या बोले? कहो सर हमारी की जिम्मेदारी बा। अरे तो यहाँ पे खुले में कर दिया, परसों के दिन मारने की कोशिश हुई थी, सुआ बरामद हुआ, अब खुले में कर दिया। ठीक है, 1 लाख रुपए मांगा है डिप्टी और जेलर, सत्येंद्र जेलर है। ठीक है, 1 लाख रुपए मांग रहा है, बोल रहा है कि वो बैरिक में करने, सुरक्षा में रखने के लिए 1 लाख रुपए लगेगा। तो करवा दे, हम कर देंगे। क्या? तो ये बात जाके हम बोली तो प्रूफ हुई।
अरे तो यहाँ पे सुआ बरामद हुआ, रिपोर्ट में भी डला है, ठीक है, और मेरे को अभी खुले में रख रखा है, जबकि डीजी ऑफिस से आदेश था कि इसको पाबंद में रखे सुरक्षा के अंदर, तो सुरक्षा से बाहर कर दिया। जब वो सुरक्षा में ही मारने की तैयारी हो गई तो खुले में तो पक्का मारेंगे ये। डीजी ऑफिस फोन कर दो, बोलो कि आप बात करो वहाँ पे, उसकी सुरक्षा से बाहर कर दिया है, ठीक है। अरे तो नंबर नहीं है ना मेरे पास, जाना ही पड़ेगा। पुराना नंबर है ना वो तो कोई पीए फीए के नंबर है, तो वो तो बदली सदली हो गया कब के। अच्छा, तो जाओगे क्या आज? तो इधर- नेट पे पूजा को बोलो नेट पे निकाल के कर दे, ठीक है। 181 पे एक तो कर दे। अच्छा 181, और ठीक है। और वकील को बोल दो, सारों को वकील को फोन करके बोल दो कि रिटे लगा दो वहाँ पे, ठीक है। अटैक हो गया वहाँ पे अजमेर, ये उदयपुर जेल में। अरे तो आजकल में ही हादसा होगा, ठीक है। और बाई चांस मेरा फोन ये एसटीडी बंद करने के लिए बोल रहा है जेलर मेरा, है कि ये बाहर खबर नहीं भेजे कोई। अगर मेरे फोन एसटीडी बंद हो गया तो फोन नहीं आएगा, तो अगर आज जैसे कल एक दिन भी नहीं आया तो समझ लेना कोई हादसा हो गया, ठीक है। तू तो सावधान रहना। मैंने प्रशासन को इस चीज की सूचना दिया, कल सुबह भी बरामद हुआ, अगला सा इस चीज को मान लिया कि हाँ मैं मारूंगा इसको, और इसके लिए लाया था मैं, ठीक है। वो भाई है मेरे, उन्होंने बोला था। वो फरदीन गांजा है, यहाँ का लोकल है कोई। अभी तक मैं लड़ा नहीं, ठीक है। लड़ाई से पहले ही अब प्रशासन को सूचना दिया, प्रशासन उसके एवज में पैसा मांग रहा है 1 लाख रुपया, ठीक है। इस वजह से मेरे को बाहर निकाल दिया सुरक्षा से बाहर, ठीक है। उनको वो पैसे दे रहे हैं तो उनको रख रखा है वहाँ पे सुरक्षा में, ठीक है। वो बाहर भी लड़के तैयार कर रखे हैं मारने के लिए। ये बात निचले अधिकारी भी बोल रहे कि हमला तो होगा इसमें, आज कल में ही होगा। जो भी है आज ही कर देना, ठीक है। वो डीजी ऑफिस में फोन कर दो, नेट पे नंबर निकल जाएगा, उससे फोन करके तू सावधान रह। पूजा को बोलो ये अपने इस गेट पे फोन करे उदयपुर जेल पे, और सुप्रिटेंडेंट से बात करें। हाँ करेगी, मैं बोलती हूँ, फोन सुबह लगाई हाँ, थी, और अभी लेकिन- करे थोड़ी देर में। और बात करे वगैरह रहे नहीं, ये नहीं कि एक बार फोन कर लिया दोबारा नहीं किया। जब तक बात नहीं है उसे क्लियर की बोले सुरक्षा की गारंटी दो वहाँ पे कि है या नहीं है क्या, ठीक है। हाँ, बात कर लेना अभी, ठीक है। मैं फोन नहीं लगेगा दोबारा, एसटीडी बंद करेगा, ठीक। अरे वो यहाँ पे लफड़ा हो गया जेल में। क्या हो गया? वो मनीष नहीं है कौशल वाला, वो मारने के लिए लड़का भेजा था बैरिक के अंदर। बैरिक के अंदर प्रशासन जानबूझकर मेरे बैरिक में डाल दिया। सुबह बरामद हुआ आज, और डिप्टी और जेलरों के सामने धमकी देके गया कि जान से मारूंगा मैं। खुले में कर दिया मेरे को। काहे खातिर फिर से लड़ाई और झगड़ा केंगा हो गल? मनीष के हवे? अरे वो गैंग वाला है, वो करवा रहा है पैसे दे करके, ठीक है। और यहाँ पे तो प्रशासन पहले तो बोला सुरक्षा में रखा मेरे को, अब उसी में उसने एंटी को भर दिया दोबारा लड़ाई करवाने के लिए, हाँ। पैसे खा के। हाँ, और डिप्टी के सामने हथियार भी बरामद हुआ आज, हथियार भी बरामद हुआ, और डिप्टी और जेलर के मुंह पे बोल के गया। तो तुम वो पूजा को बोलो गेट पे फोन करे एक तो, और डीजी ऑफिस फोन करे तुरंत ही। पूजा तो एडमिट में भी है परसों से। परसों नंबर लेके तुम फोन कर दो ना। ये कहाँ फोन करी, हमरा तो बुझाते नहीं क्या। डीजी ऑफिस फोन करो और यहाँ पे फोन करो। अब तो हम काले कुछ करे बेबरा तो हम करे ना, कहीं तो अस्पताल में भी हुआ करे ले कुछ। अरे कल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कल तो वो जानबूझकर निकलवाए हैं, ये जेल प्रशासन जेलर निकाला है मेरे को बाहर बैरिक में ताकि वो अटैक हमला कर सके, ठीक है। मेरे पास मिनट नहीं है, ये कार्रवाई आज ही कर देना। और जेल की गेट पे पूजा से फोन करवाओ अभी। कौन सा जेल में है तू? कौन सा उदयपुर जेल में। उदयपुर जेल में मनीष नाम के कोई आदमी बा? अच्छा, मेरे नाम से फोन कराओ कि इसके मारने के लिए हथियार मिला, और क्या बात हुई, क्या है दिक्कत है ये बताओ, ठीक है, पता करो। बंदी की बहन ने अपने आवेदन में आरोप लगाया कि पैसे नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उसने यह भी दावा किया है कि अन्य कैदियों के माध्यम से उस पर दबाव बनाया गया। बंदी का कहना है इस घटनाक्रम से उसे गंभीर चोटें आई और उसके पैर में फ्रैक्चर तक हो गया। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। बंदी ने न्यायालय में मेडिकल परीक्षण करवाने की मांग भी की है ताकि उसकी चोटों की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। जब किसी व्यक्ति की आवाज जेल की दीवारों के भीतर दब जाती है तब अक्सर उसके परिवार वाले उसकी लड़ाई लड़ते हैं। राशि भारती की बहन भी अब खुलकर सामने आई है। सुनिए वह क्या आरोप लगा रही है। क्या मसला है ये पूरा आप बताएंगे आप मुझे? हाँ जी सर, बिल्कुल बताऊंगी। एक्चुअली मेरा जो भाई है वो उदयपुर सेंट्रल जेल में है। अच्छा।
तो उसको जयपुर से डीजीपी जो डीजी लेटर होता है उसके साथ में सुरक्षित रखने के लिए भेजा गया था जी। तो उन्होंने कुछ टाइम तक तो रखा, उसके बाद बाड़े से बाहर निकाल दिया और वहाँ पे उसको मतलब जान से मारने की धमकी मिलने लग गई वहाँ पे भी, किसी मतलब दूसरे व्यक्ति के थ्रू जी। जो था वहाँ पे। तो शशि ने सुरक्षा की मांग करी, तो वहाँ के जेलर ने 1 लाख रुपए की मांग करी उसको, शशि भारती से जी। उसके बाद में हमने 27 तारीख को शशि भारती ने हमको 25 और 26 तारीख को एसटीडी पे सारी चीजें बता दी थी कि जेलर वहाँ के 1 लाख रुपए मांग रहे हैं सुरक्षा देने के लिए। तो 27 तारीख को डीजी ऑफिस गए, उन्होंने सुरक्षा देने के लिए हमको पूरा आश्वासन दिया। लेकिन 28 तारीख को शशि के साथ ये न्यूज आई और शशि ने हमको 25 तारीख को बता दिया अब मेरी एसटीडी नहीं हो पाएगी, ये लोग बंद कर देंगे और मेरे साथ मतलब 1 लाख की मांग कर रहे हैं। जी, आप ये बता रहे हैं, जबकि मसला तो ये है कि जो भी कार्यपाल थे सत्येंद्र सिंह, उनके साथ मारपीट हुई, ऐसा कोई मुकदमा दर्ज हुआ सूरजपुर थाने में, क्या कहेंगे? उन्होंने अपना बदला, जब उनको अपना मुंह मांगी रकम नहीं मिली ना सर, तो उसके बदले में 28 तारीख को उन्होंने ये उल्टा मुकदमा करवाया और उसके साथ मारपीट करवाई है। तो ये राशि कौन कौन मांग रहा था? सर सत्येंद्र जो जेलर है ना, उन्होंने मांगी। आप मुझे एक बात बताइए सर, जेलर जो होते हैं उनके आगे पीछे कितनी सुरक्षा कर्मी होते हैं? जी। होते या नहीं होते हैं? तो क्या एक मामूली कैदी जाकर के उनके कॉलर पकड़ लेगा? जी। अगर है तो आप एक बात बताइए कि वहाँ पे कैमरा तो लग रहा होगा, सीसीटीवी फुटेज होगी ना, उस चीज से साबित करते ना वो। जी। उन्होंने सरासर बदला निकाला है, जब उनकी जो रकम की मांग थी वो नहीं पूरी हुई ना, इसलिए उन्होंने उसके साथ में ऐसा किया है और झूठा मुकदमा उसके नाम पर दर्ज कराया है और उसके बाद उसकी एसटीडी और सब चीजें बंद कर दी। हमें खुद पता नहीं है वो किस कंडीशन में है। अच्छा जी, तो अब क्या चाहते हैं आप? जो कोर्ट में आपने वैसे परिवार शिकायत तो दर्ज करा दी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई में उनके साथ मारपीट हुई कि किस केस में गए आपके भाई इसमें? सर वहाँ पे तो कोई मुकदमा नहीं है मेरे भाई का था जयपुर में। अच्छा। जयपुर में था, तो जयपुर में सुरक्षित नहीं होने की वजह से डीजीपी ने वहाँ पे भेजा था उदयपुर के अंदर। और अभी भी जेल ट्रांसफर की कोई फाइल लगा रखी थी, ऐसा सामने आया, क्या सच है? हाँ बिल्कुल। जब ये 27 तारीख को जब सेफ नहीं माना गया ना, तो हमने मांग करी कि शशि को जेल या तो ट्रांसफर करो या सुरक्षा मुहैया करा दो। अच्छा जी। तो उन्होंने बोला कि सुरक्षा मैं दे सकता हूँ, अभी जेल ट्रांसफर नहीं हो सकती है इनकी। दूसरे दिन ये अखबार में आ गया, तब हम उतने दिनों से हमारी कोई बात भी नहीं हुई है शशि भारती से अभी तक। एसटीडी बंद कर दी है ताकि हमें वहाँ की सूचना ना मिले। और वैसे एसटीडी में कब बात कर सकते हैं परिजन की कैदी से? सर सुबह 7 बजे से लेके 6-7 बजे के बाद में शाम को 5 बजे तक आराम से बात कर लेते हैं सर। अच्छा, मतलब 5 मिनट मिलती है डेली। 5 मिनट बात हो सकती है, ऐसा है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और फिर कितने दिनों से आपकी बात नहीं हो पाई है? करीबन सर 26 तारीख से बात नहीं हुई अभी तक। अच्छा, बिल्कुल सर। बंदी की बहन का आरोप है कि परिवार लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारियों के पास गुहार लगा रहा था, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार अपने भाई की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। जेल शिफ्ट करने की अपील भी की गई। जेल में राशि को मनीष नाम के अपराधी से खतरा है। राशि ने भी सुइये में हमले और मारपीट की बात फोन पर बताई। परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला अब सिर्फ परिवार के आरोपों तक सीमित नहीं है। बंदी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता भी कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए अदालत में न्याय की मांग कर रहे अधिवक्ता का पक्ष। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। उदयपुर सेंट्रल जेल में एक शशि भारती नाम का अभियुक्त है, जिसकी बहन का हमें फोन आया था। उन्होंने बताया हमें कि उसके सुरक्षा के नाम पर जेलर साहब सत्येंद्र कुमार और डिप्टी साहब मोहन मीणा उनसे पैसे की मांग कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, जिसका आज हमने न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी लगा दिया है। तो जज साहब ने हमें बताया है कि इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट हम मंगवा देंगे। और अभी हम सेंट्रल जेल में जाके उनसे मिलके भी आए कैदी से, तो उसने बताया कि उसके साथ मारपीट हुई है और वास्तव में पैसे की मांग की जा रही है। शशि भारती जो मुलजिम है, जो सूरजपुर जेल में बंद है केंद्रीय कारागार में,
अभी हम उससे मिलकर आए तो उसने उसके शरीर पर जो चोट के निशान थे वो बताया कि कैसे जेलर सत्येंद्र कुमार ने उसके साथ मारपीट की, और ये मारपीट इसलिए की गई है कि 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। वो 1 लाख रुपए दिए नहीं, और कोई वहां पे उसका एंटी है, कोई मनीष करके, जो भी अभी ट्रांसफर होकर इसी जेल में आया है, इसलिए ये मांग की जा रही थी। और डीजी का आदेश है कि उसको सुरक्षा में रखा जाए, उसको सुरक्षा घेरे जो होता है उससे भी बाहर निकाल के, और मारपीट की 2-4 दिन पहले वो सुइया भी बरामद हुआ था, ऐसा उसने बताया है। और जेलर उससे अवैध रूप से पैसे मांग रहा है, इसलिए उसे मारपीट की गई, और इसी पैसे की पूर्ति नहीं करने पर उसके खिलाफ जो सूरजपुर में प्रकरण दर्ज कराया, इस रंजिश दर्ज करा, उसने कोई सत्येंद्र कुमार के साथ मारपीट नहीं की। एक तरफ एक बंदी है जो जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहा है, दूसरी तरफ उसका परिवार है जो इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और अब अदालत में दाखिल शिकायत, कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग और अधिवक्ता के दावों ने इस मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि फिलहाल ये सभी आरोप शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा लगाए गए हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि या न्यायिक सत्यापन अभी होना बाकी है। जेल प्रशासन का पक्ष भी सामने आना जरूरी है ताकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी लोगों तक पहुंच सके। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा हो गया है, क्या उदयपुर सेंट्रल जेल की ऊंची दीवारों के पीछे सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखाई देता है, या फिर कोई ऐसा सच छिपा है जो अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है? फिलहाल नजरें अदालत की अगली सुनवाई और संभावित जांच पर टिकी हुई है। नमस्कार।